इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच चुका है। अडयाला का गेट खुल चुका और मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। बैक टू द स्क्वायर वन, ये सारा मामला वहीं पर पहुंच गया। यानी इस वक्त मुल्की सियासत का सबसे बड़ा फैसला इमरान खान की हाँ या ना का मुंतज़िर है। इमरान खान को फैसला करना है आईनी तरमीम से मुतालिक। उन्हीं के लिए गेट खोला गया, जिसके लिए बंद किया गया था कि कहीं इनका पैगाम ना बाहर आ जाए, इनका कोई मौक़िफ़ ना आ जाए, ये कोई ऐसा काम ना कर दें कि आईनी तरमीम की राह में रुकावट बने। अब उसी इमरान खान के पास हुकूमत की इजाज़त से लोग भेजे गए हैं कि वो जाके मुशावरत कर लें। दैट मीन्स कि सारा खेल वापस आ गया। ये होती है बारगेनिंग पावर। अगर आप पार्लिमान में रह के अपना किरदार अदा करें तो कोई ना कोई मौका आपको ज़रूर मिलता है जहां आप अपनी पार्लिमानी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इमरान खान के पास है, अडयाला जेल में है। और इसीलिए जब वो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि इस सारे मामले का हल अडयाला जेल में है, इस सारे मसले का हल उधर से जाके निकलेगा, तो लोग मजाक समझते हैं। अभी सारे पहुंचे हुए हैं ना अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए। तो ये है बैक टू द स्क्वायर वन, जहां से खेल शुरू हुआ था वहीं पर जा रहा है वापस। और इमरान खान से मुशावरत होगी। ये क्वेश्चन अपनी जगह है कि इमरान खान इस सारे अमल का हिस्सा क्यों बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गुनाह बेलज्जत में क्यों शामिल हो, क्यों एक ऐसी मुतनाज़ आईनी तरमीम का पीटीआई हिस्सा बन जाए या इमरान खान हिस्सा बन जाए। वो तो ऑलरेडी जेल में है, उनका तो कुछ भी अब स्टेक पे नहीं है। तो वो किसी एक ऐसी तरमीम का हिस्सा बने जिसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें ये सहना पड़े ताना कि आप भी शामिल थे उसमें, आपने कहा था। जैसे समटाइम्स वो होता है ना, तरमीम वाला मामला आता है। ये PMLN ने जो एक इमरान खान के दौर में एक कानून साजी की थी जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल होना पड़ी थी, बामरे मजबूरी था या जो भी था। तो वो आज तक PMLN को सहना पड़ता है कि आपने लंदन में बैठ के फैसला किया था, आपने कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिए थे लोगों से और फिर आपने कहा था कि वोट करना है, तो आप उसमें शामिल थे। वो अक्सर मरियम बीबी कहती है ना कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, लेकिन जमात पूरी शामिल थी। तो इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, यानी मुल्की सियासत का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो इमरान खान हाँ करेंगे या ना करेंगे, सारा दारोमदार उसके ऊपर है। इस वक्त बात हो रही है उनकी, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद कोई आउटकम सामने आ जाए या इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ जाए। लेकिन एक लम्हे के लिए आप लोग सोचिए कि इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, जो सज़ाएं अपनी भुगत रहे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो इस किस्म की तरामीम जिसमें अदालती सारा मामला नज़र आ रहा है इमरान खान को कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इमरान खान की तो उम्मीद ही सारी अदलिया से है, उनका तो सारे का सारा अदलिया की आज़ादी के लिए जोर रहा है। इस रिसेंट टाइमलाइन में वो कहते रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए। उनकी पूरी जमात जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे मौके पे अगर वो बैक ऑफ कर जाते हैं और मंसूर अली शाह का नाम ड्रॉप करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो ये एज इट इज़ इमरान खान साहब की पार्टी के लिए और उनके अपने नज़रिए के लिए भी थोड़ा शायद धचका रहेगा, या उनके कारकुनान के लिए भी। मुझे नहीं पता वो क्या डिसीजन करते हैं या अंदर खाते क्या ऐसी बातचीत चल रही है कि इमरान खान राज़ी हो जाए। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है, जैसा उनका एक अंदाज़ है इन सारे मामलों को डील करने का, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इन 5 रहनुमाओं की जानिब से। अगर प्लेट में कोई चीज़ है और जो कि हमें अभी इस टाइम नज़र नहीं आ रही, अगर कोई बिहाइंड द बॉल कोई चीज़ है ऐसी कि आगे फर्दर जाके कोई काम आ सकती है, मैं डील इसको नहीं कहता, या कोई ऐसी चीज़ जिससे PTI को आगे चल के फ़ायदा हो सकता है, तो शायद ये लोग कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। वरना मुश्किल है इमरान खान को ऐसी तरमीम के लिए कायल कर पाना।